एक मास्टर ने बिल्लू से कहा, बिल्लू साला बड़ा शरारती था। वो बिल्लू से पूछा मास्टर ने, बिल्लू खाली स्थान भरो, इस जमाने में भी खाली स्थान भरो। लेकिन मास्टर के पास में सिलेबस ही 100 साल पर, बिल्लू खाली स्थान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली डॉट 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 चली। आप सभी जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर बिल्लू नहीं जानता था, वो तो हज के बारे में क्या जाने। तो उसने अपने IQ से जवाब दे दिया जो करेक्ट था। बिल्लू खाली स्थान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली डॉट 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 चली। बिल्लू बोला 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। अब ये जवाब बिल्कुल करेक्ट था साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी ही चल सकती। मास्टर ने दिया चांटा, अबे इतना भी नहीं जानता है कि हज को चली। क्या बोलते हैं मस्त, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया, वरना मास्टर साहब हज तो आपको ही जाना पड़ता। बड़ी मुश्किल है बच्चों के IQ का क्या ना क्या। मैं बच्चों से चुप रह के बात करता हूँ, वरना बिल्लू के मास्टर जैसा हाल हो जाए। एक मास्टर ने और बड़ा अजीब सवाल किया, बच्चे ने एक वाक्य में जो जवाब दिया वो गौर करने लगा। मास्टर ने पूछा बच्चे से कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। अब उनको पता नहीं था कि वो बिल्लू से पंगा ले रहे हैं। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने एक वाक्य में जवाब दिया कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। आप लोग समझ गए, आप लोग निश्चित ही बिल्लू के पापा हैं। मास्टर नहीं समझा, वही बीड़ी खींचू। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। अरे यार सुन लिया यार, कोई बात नहीं, 20 भाई बहन है तो क्या हुआ, पिताजी क्या करते हैं वो बता। तो बिल्लू बोला आपको अभी बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। अब की मास्टर ने चांटा दिया, अबे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू को साफ साफ कहना पड़ा कि मास्टर साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसके पास में कुछ और करने के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। मर गए, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। मैं तो ऐसे बच्चों को नमस्कार करता हूँ, बच्चों से ठीक बात करता हूँ कि बच्चे ठीक काम करेंगे। अब एक नए ढंग की कविता सुनाता हूँ। हास्य रस एक बड़ा विराट रस है, इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं, उटपटांग भी सोच सकते हैं, वो कविता बन जाता है। मेरे बड़े भाई थे शैल चतुर्वेदी, आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े देश के कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, मेरे सगे बड़े भाई थे। और बल्कि वो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें संशोधन की जरूरत है कि वो मेरे दूर के सगे बड़े भाई थे। दूर के इसलिए कि बीच में 4-5 भाई बहन और भी हैं, इसलिए दूर के हुए भैया। पहले 4-5 के 5 को तब उनका नंबर आता। वो देश के बड़े कवि थे, हाथरस के फिल्म कलाकार थे, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो नहीं है दुनिया में। तो साहब वो फिल्मों में काम करते थे और स्टूडियो के चक्कर काटते थे, उनका बड़ा जलवा था। मेरा तो हाँ जी चल गई उन्हीं की होता था। हाँ वो कमाल थे, तो भैया हम तो क्या वही थे जो थे। वो फिल्मों में एक बार मैं बम्बई गया, ये सुनने लायक कविता, ये कविता मैंने बिल्कुल नहीं लिखी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये तो मुझे एक जगह लिखी हुई दिखी तो मैंने डायरी में लिखी, आपको सुना रहा हूँ। इसमें मेरा कोई श्रम नहीं है, लेकिन बुद्धि चातुर्य तो है। कहीं से भी अगर आपको कांच का टुकड़ा मिलता है इसलिए ले आओ कि क्या पता कल वो नग निकल जाए। तो मैं कांच का टुकड़ा उठा के लाया वहाँ से और ये नग बन गया धीरे से। स्टूडियो में लेकर दिखाने, शूटिंग देखने चलो, मैं देखने गया, इतनी बोर होती है शूटिंग, कभी देखने को मिले तो मत देखना था, फिल्म देखना अच्छा है। शूटिंग बहुत बोर होती, 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक ही सीन रीटेक पर रीटेक हो रहा है। मैं तो बोर हो गया, मैंने कहा मरने दो भैया, इनको करने दो। मैंने कहा और स्टूडियो देखते। पहली बार मैं स्टूडियो देख रहा था, सुना था कि बड़े लंबे चौड़े होते हो, एक एक शहर उनमें समा सकता। तो मैं स्टूडियो का चक्कर लगाने निकला तो भैया कमाल है, कितने यंत्र, आंखें फटी रही। एक कोने में पहुंचा तो वहां पर हंसी से मेरे पेट पे दौरा पड़ गया, हंसते हंसते मैं लोटपुट हो गया। मैं कहा ये काम की चीज़ है। सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे वहाँ पर, वो फिल्में वहाँ बनी होंगी, शूट हुई होंगी, तो उन फिल्मों के पोस्टर लगे थे। पोस्टर लगा के पोस्टर वाला घर चला गया, उसे पता नहीं कि वो क्या गजब कर गया। हर पोस्टर के बाद में इत्तेफाक से ऐसा पोस्टर लगा था SDM साहब जो सार्थक हो रहा था और हंसा रहा था। इत्तेफाक की बात थी। वो कविता मैंने नहीं लिखी, दिखी तो ले आया हूँ, मजे लीजिए।
फिल्मों के नाम सही पोस्टर है, फिल्में सच रूप से बनी है, एक भी फिल्म फेक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सारी फिल्में बस पोस्टर जिस श्रृंखला में लगे हैं वही कमाल है। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं, फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। अब आप मेरी नजर का कमाल देखिए कि मैं क्या क्या मोती आपके लिए चुन के लाए। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं, ब्रह्मचारी शादी के बाद, पोस्टर लगे, मैं क्या कर सकता हूं। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, दुल्हन एक रात की, अब क्या होगा। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, दुल्हन एक रात की, अब क्या होगा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे, मैं इंतकाम लूंगा। कमाल, मैंने कहा वाह भाई वाह, बिना कुछ किए कविता बिना। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे, मैं इंतकाम। राज कपूर की पिक्चर थी। दुल्हन वही जो पिया मन भाई 20 साल बाद। दुल्हन वही जो पिया मन भाई 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे, हमने इंतकाम लूंगा। बाप बेटा, हम आपके हैं कौन। बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा। आपने देखा होगा वो कौन सा था, 2 भाई थे, क्या नाम था उनका, वो राजनीति में थे, वो मर्डर कर दिया था। हाँ, नाम तो याद नहीं है। हाँ, प्रमुख महाजन, प्रवीण महाजन। खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा, चोर पुलिस एक दूसरे के लिए, चोर पुलिस एक दूसरे के लिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। बेचारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम पोस्टर पढ़ के तो मैं वहां खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ, हसीना मान जाएगी। वाह वाह वाह। जो दिखा वो लिखा। आशीष पटेरिया पुलिस में है, भरोसा नहीं। क्या बढ़िया कविता सुनाई। पुलिस वाले बदनामे, आग्रह से दिख रही है, वहां तक है। ठीक से काम करो, कल आके रिपोर्ट करो कि तुमने क्या किया। उधर सैल्यूट मारा, वो केस है। अब वो 7 दिन तक वो रंग रूट लौटाई। टीआईबी भूल जाके किसी को काम पे लगाया था। 7 दिन बाद लौटा वो कांस्टेबल को। उसने पूछा टीआई ने, क्यों रे, तेरे को 7 दिन पहले मैंने काम दिया था, वो लाल बत्ती तक कहाँ गया था। अरे बोले साहब, वो लाल बत्ती एक ट्रक की पिछली बत्ती थी। वो ट्रक अहमदाबाद जा रहा था, मैं अहमदाबाद से ही आ रहा हूँ। काम तो बहुत करना चाहता, मैं काम है कि वो होता ही नहीं। हिंदुस्तान में सब चलता है, ऐसा होता है। अब मैं थोड़ा सा समेटता हूँ, काफ़ी हो गया। और मैंने आपको बताया था दुबे जी को कि जाना तो कहीं और था, यहाँ पर मैं इसलिए आ गया, आपका प्रेम था। मेरा भाग्य था कि आज मैं और रवि सब लोग यहाँ पर आ गए। अभूतपूर्व अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ। ये हमारे खाते में लिखा था। कल मेरे साड़ू साहब जो अब दुनिया में नहीं है, उनके बेटे की शादी है। मेरी वाइफ तो आज वहाँ पहुँच गई और उसके संग में मैं ट्रेन में जाने वाला था, आपने बचा लिया। आज वो ट्रेन से गई है, पहुँच गई है। उसने बोला कि मैं आ गई हूँ। मैं कहा मैं भी आ रहा हूँ। फोटो खींचता था। एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था। उसका अभ्यास नहीं था, तो उसने जैसे ही मुर्दे के चेहरे पे अपना कैमरा फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकल गया, स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा जा चुका और बाकी लोग जा रहे हैं। मैं माफ कीजिए, मैं बात से बात उठाता हूँ, करता हूँ। आइए मैं अंत में कविता सुना दूँ। एक कविता तो क्या है, सीन है ये। मैं चाय बीच में कोई ना जाए भाई, चाय आ चुकी है हालांकि, और चाय वाला आ भी रहा तो वहीं रुक जाए। मैं चाय वाले को कुछ बोलना नहीं चाहता, सम्मान से देखता हूँ। क्या पता वो कल का प्रधानमंत्री हो जाए, इसलिए वहीं रहे भैया। हम तो बिना चाय की भी बोल सकते हैं। जब बिना खाए बोल रहा हूँ तो बिना चाय के तो बोल नहीं सकते।
नरेंद्र मोदी सैल्यूट मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री तो बहुत जागरूक आया। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को टेक्निकल बनाना चाहता है, अच्छी बात है। पूरी दुनिया से होड़ लेने के लिए आपको टेक्निकल होना ही पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे और अभी तक लालटेन ही जलाएंगे। लेकिन साहब, जिस टेक्नोलॉजी के ताज़ा आविष्कार से मैं खुश हूँ वो है ऑनलाइन सर्विस। ये बिल्कुल रिसेंट आविष्कार है और इसने लोगों का जीवन आसान कर दिया। आपको बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठे आप सामान बुला सकते हैं। धूप, पानी, सर्दी से मुक्ति, घर में बटन दबाओ, फोन करो, सामान घर में आएगा। अभी हम दोनों पति पत्नी की शादी की पुण्यतिथि थी, इसमें हंसने की क्या बात है? शादी करना पुण्य का काम माना गया। हम दोनों पति पत्नी ने पुण्य किया। पुण्य एक बार किया, तिथि साली हर साल आ जाती। फिर दोनों माथ बैठ के माथा पीटते और ये तय करते कि पुण्य किया था कि पाप किया था। लेकिन साहब, आ गई वो तो पुण्यतिथि। तो मैंने अपनी बीवी से चहक के कहा कि आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है, मैं बाजार जाता हूँ और 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बाथरूम में थी, बोली नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में नंबर लिखा है, हाईटेक दुकान है मिठाई की, फ़ोन करिए माल घर पे आएगा। तो मैंने दुकान को फ़ोन किया तो मुझे क्या पता कि मुसीबत आने वाली। मैंने फ़ोन किया और वो शुरू हो गया, मिठाई की दुकान में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दवाई है, रेवड़ी गजक के लिए 2 दवाई है, नमकीन के लिए 3 दवाई है। शुरू कर दिया काम उससे। मैं समझा नहीं साले के बोल, मिठाई के लिए 1 दवाई है, रेवड़ी गजक के लिए 2 दवाई है, नमकीन के लिए 3 दवाई है। मेरे को मिठाई लेनी थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू के लिए 1 दवाई है। अब मेरी समझ में आया कि फंस गया भैया, अब ये पता नहीं कब तक रगड़ेगा। लड्डू के लिए 1 दवाई है, सोहन हलवे के लिए 2 दवाई है, रबड़ी के लिए 3 दवाई है। मेरे को लड्डू लेने थे, मैंने 1 दवा दिया। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई है। अरे मैंने कहा मर गया, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि लड्डू बीवी के लिए बोल दिए, इसको छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगी। बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाई है, खोए के लड्डू के लिए 2 दवाई है, बेसन के लड्डू के लिए 3 दवाई है। अब मेरे को बूंदी के लड्डू लेने थे, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाई है। अब आप समझ गए मेरी मुसीबत। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दवाई है, 2 किलो के लिए 2 दवाई है, 5 किलो के लिए 3 दवाई है और 50 किलो के लिए 4 दवाई है। सुनते सुनते मेरी खोपड़ी भरना और मुझसे गलती में 50 किलो का बटन दब गया। अब मैं घबराया, मैंने कहा मर गया यार, अब तो 50 किलो लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही किया जो कोई भी ईसागढ़ वाला करता, मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन सामने वाला मेरा भी बाप था, उसने पीछा नहीं छोड़ा। फिर आ गया फ़ोन, आपके इस नंबर से हमें 50 किलो लड्डू का ऑर्डर मिला है, ज़रा पता लगा दिखाइए कहाँ माल भेजना है। तो मैंने कहा भैया मैंने तो फ़ोन किया नहीं, हम लोग घर में 15 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है। एक बार भी बदला निकाल दिया, मैं मर साले। हम लोग घर में 15 भाई हैं।